नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्थूलता नियंत्रण के लिए अच्छी नींद का महत्व और अच्छी नींद कैसे पाए जाए। ये आपको जैसे मैंने पहले बताया है, जैसे स्थूलता नियंत्रण के लिए आपका जो आहार है, आपका जो एक्सरसाइज है, ये जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी आपकी अच्छी नींद है। आप कितना भी अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, आप कितना भी अच्छा डाइट कीजिए, लेकिन अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, नींद पूरी और अच्छी नहीं है, तो आपका स्थूलता नियंत्रण नहीं हो सकता। और स्थूलता नियंत्रण के लिए नींद पूरी और अच्छी होना जरूरी है। आज ऐसा देखा जाता है कि ऑलमोस्ट 60 से 70% लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, उनको जल्दी नींद नहीं आती। इसका कारण क्या है? यही एक कारण है कि हमारा आरोग्य, अलग अलग बीमारियां और स्थूलता हमारे अंदर बढ़ रही है। तो नींद बहुत जरूरी है, इसलिए हमको कैसे सोना चाहिए ये हमको जानना जरूरी है। और इसका एक स्पेसिफिक साइंस है, और ये इसलिए है कि हम आजकल ये प्रॉब्लम है कि हमको स्लीप अच्छी नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो आप शाम को सोते हो खाना खाने के बाद, तो शाम का जो खाना है वो खाना भरपेट या बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम नहीं चाहिए। आप ना तो भूखे चाहिए ना आपका पेट भरा हुआ चाहिए। सोने से पहले शायद आपको 7 या 8 घंटा सोने की जरूरत है, तो डेफिनेटली अगर आपको सुबह 7 बजे उठना है काम के लिए, तो आपको 11 बजे आपके बेडरूम में जाके सो जाना चाहिए। आपको नींद आए ना आए, नींद कैसे आना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये टाइम आपके दिल में चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आती है, आप रात को 2 बजे सोने जाते हो, आपको मालूम है 7 बजे जाना है, तो 5 घंटा आपके लिए नहीं है। आपके दिमाग में रहेगा 7 बजे उठना है, वो 5 घंटे में आपका 1 घंटे का भी नींद पूरा नहीं होगा, और आपका वो सही नींद नहीं होगा। इसीलिए आपका नींद का टाइम आप फिक्स कर लीजिए और उसी समय पे रोज सोने जाइए। सोने के बाद मैं आपको कहूँगा, सोने से जो आपको जाने का है, तो पहले आपको सोने से पहले कभी भी पानी नहीं पीना है। सोने से पहले 1 डेढ़ घंटा पानी पीना है। सोने के जाने से पहले आपको वॉशरूम जाके हल्का हो लेना है, और फिर आपको सोना है, ताकि फिर आपको नींद में वापस जाना ना पड़े। रात को जिस रूम में आप सोते हैं वो रूम का जो टेम्परेचर है, वातावरण है, वो ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मॉडरेट चाहिए। आप जब सोते हो तो आपका बेड जो है वो कंफर्टेबल चाहिए, आपको अच्छा लगे ऐसा चाहिए। आप जो तकिया लेते हो वो तकिया ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तकिया कैसा चाहिए? आपका जो शोल्डर है और आपका नेक है, जैसे आप साइड पे सो रहे तो इतना जो है वो अंदर आपके अपने लिए आप एक स्पेसिफिक तकिया रखिए, वो ही आप यूज़ कीजिए, ताकि वो आपके लिए हमेशा रहेगा। तकिया चेंज मत कीजिए, क्योंकि बार बार सोने से आपका वो डिस्टेंस फिक्स हो जाता है। सोने के लिए मैं कहूँगा, आपको जो कपड़े आप पहनते हैं वो लूज कॉटन के चाहिए। ज़्यादा टाइट कपड़े, अनकंफर्टेबल कपड़े, या आपका बेल्ट बहुत टाइट होना कमर में, ऐसे कपड़े कभी मत पहनिए। तो हमेशा सोते वक्त लूज क्लोथ्स चाहिए। आपके टाइट क्लोथ जो है आप निकाल दीजिए। हमेशा सोते वक्त आपको कम से कम कपड़े और लाइट कॉटन क्लोथ्स यूज़ करना है, लूज क्लोथ यूज़ करना है, ताकि पूरा आपका बॉडी उसमें रिलैक्स्ड रहे। जैसे आपका बॉडी रिलैक्स है, वैसे आपका माइंड रिलैक्स चाहिए। तो माइंड रिलैक्स के लिए मैं कहूँगा कि सोने से पहले आप कम से कम 1 घंटा पहले आप आपके सबके गैजेट्स, जैसे आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका टीवी, ये देखना बंद कीजिए, ताकि आपका दिमाग शांत रहे। क्योंकि आप टीवी देखकर जब आप सोने जाएंगे या मोबाइल देखकर, तो आपके वो विचार चलते रहेंगे। तो 1 घंटा पहले आप बंद कीजिए। और सोने से पहले अगर आपको रिलैक्स होना है, तो आप कोई किताब पढ़ सकते हैं जो आपका प्रोफेशनल नहीं है। ऐसा किताब जो कोई कहानियाँ हो, कोई जोक्स हो, कोई कविताएं हो, ऐसी लाइट किताबें आप सुनकर, आपका पढ़कर आप सोने जा सकते हैं। कोई लाइट म्यूजिक आप सुन सकती है। यूजुअली मैं कहूँगा कि लाइट फ्लूट, जो सॉन्ग नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है, ऐसा अगर आप सुनकर सोते हैं, तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आपको अच्छी नींद आएगी। तो सोने का जो पोजीशन है वो हमेशा ध्यान में रखिए कि आप, हर किसी का सोने का जो स्थिति है वो अलग अलग रहता है।
कोई पेट के ऊपर सोता है, कोई साइड में सोता है, कोई बैक के ऊपर सोता है। तो पेट के ऊपर कभी नहीं सोना चाहिए, ये पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके सेहत के लिए खराब है। तो आप एक तो किसी साइड पे, राइट या लेफ्ट साइड पे, या बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर सो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में सोना अच्छा रहता है। तो लेफ्ट साइड में अगर आप सोते हैं तो लेफ्ट साइड में सोते वक्त आपको लेफ्ट लेग सीधा और राइट जो आपका पैर है उसके नीचे तकिया लोड रखना चाहिए, ताकि दोनों घुटनों के बीच में वो लोड आए। तो इससे आपका जो पोजीशन कमर के लिए, आपके घुटनों के सेहत के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको पोजीशन कंफर्टेबल रहे और रात भर आपको आपका बॉडी अच्छे से रहे और आपका डिस्टर्ब ना हो। ये सोने का सबसे अच्छा पोजीशन है। अगर आप ऐसे नहीं सोते हो तो ऐसे सोने की आदत डालिए, आपको बाद में आदत हो जाएगा। तो इस तरीके से सोने के बाद आपको हमेशा, मैंने जैसे पहले कहा कि मन में कोई विचार नहीं चाहिए। अगर कोई विचार है और आपको नींद नहीं आ रही है तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ जो एक हैक है। तो सोते वक्त अगर नींद नहीं आ रही तो आप उल्टा काउंट कीजिए। जैसे 100 से आप शुरू करेंगे तो 100, 99, 98, 97। ये एक्सरसाइज करने से आपका जो दिमाग है वो धीरे 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 शांत होता है और आपको अच्छी नींद आती है। और ये जो एक्सरसाइज है ये ब्रेन का एक्सरसाइज है, इससे आपका ब्रेन धीरे धीरे शार्प भी होने लगेगा और रिलैक्स भी होगा। जैसे आपको सुबह इस टाइप से मैंने आपको सोने को बोला है, अगर आपको अच्छी नींद आती है, जैसे आपको सुबह में उठते हैं आप, तो उठने के बाद कभी भी जल्दी झट से उठकर बाथरूम में भागना वगैरह मत कीजिए, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हैं। तो उठने के बाद सबसे पहले आप उठकर अपने बेड में बैठिए, आग बंद कीजिए, 5 मिनट तक आप थोड़ा सा शांत ध्यान कीजिए, सेटल होइए इस दुनिया में, और फिर धीरे धीरे आपका काम कीजिए। तो इस तरीके से सोना जो है आपके लिए रहेगा। और ऐसी अगर आप आदत डालेंगे तो जैसे आपका मोटापा नियंत्रण होगा, वैसे ही आपका सेहत भी अच्छा होगा, आपका दिमाग भी तेज होगा, और आपका चिड़चिड़ापन, ये सब जो चीजें हैं ये धीरे धीरे कम होगा। यू विल बी मोर कंपोज पर्सन, और आपका पूरा आरोग्य अच्छा रहेगा। तो नींद का जो महत्व है वो सबसे ज्यादा है, शारीरिक सेहत के लिए, मानसिक सेहत के लिए, और आपका मोटापा नियंत्रण के लिए।